हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अभी मार्केट में एक काफ़ी बड़ी क्यूरियोसिटी है। इन्वेस्टर्स भी क्यूरियस है किस तरीके से सिचुएशन रहेगी। क्या मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आएगा, या फिर मार्केट स्टेबल रहेगी, या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी, ये सारी सिचुएशन को नज़रअंदाज करके। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें समझनी है तो हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा कि किस तरीके से पिछले बार या फिर पीछे किस तरीके से मार्केट ने इन सिचुएशंस को रिएक्ट किया था। अभी सबसे पहले अगर देखा जाता जब कारगिल वॉर हुआ था, तो उसमें सिर्फ एक ही साल हो चुका था कि जिसमें दोनों कंट्रीज ने न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे, और वो जो सिचुएशन थी वो इससे भी काफी सीवियर थी। अभी वो सिचुएशन में हुआ क्या कि वो सिचुएशन जब स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान ने अटैक किया, तो उसके बाद कुछ हद तक अगर देखा जाए तो मार्केट में कुछ हद तक फॉल था। लेकिन उसके बाद एक अनसर्टनिटी का जो टाइम था, मतलब कुछ किस तरीके से रिजल्ट क्या निकल के आएगा, वो जब तक पता नहीं था तब तक मार्केट में कुछ हद तक फॉल होना शुरू हो गया था। और उसमें जो सबसे बड़ा जो फॉल हुआ था वो करीबन 8% तक मार्केट ने करेक्ट हुआ था। 8% तक मार्केट फॉल हुआ था। अभी उस तरीके से अगर देखा जाए तो अभी अगर इस सिचुएशन में अगर 8% तक अगर मार्केट फॉल होता है तो करीबन 22,300 तक निफ्टी जा सकता है। लेकिन उस सिचुएशन में भी जब अनसर्टेनिटी की सिचुएशन थी, जब लोगों को पता नहीं था किस तरीके से सिचुएशन निकल के आएगी, तब मार्केट ज्यादा पैनिक करता है, क्योंकि लोगों के पास एक आइडिया नहीं होती किस तरीके से आगे क्या रह सकता है, क्या बुरा रह सकता है, क्या अच्छा रह सकता है, या फिर किस तरीके से सारी चीजें टर्न आउट होगी। लेकिन उसके बाद जब इंडिया ने वॉर चालू कर दिया और उसके बाद इंडिया जब दिख रहा था कि जीत रहा है, तो जब इंडिया जब एक एक जो पॉइंट्स थे वो पूरे सारे कैप्चर करना शुरू कर दिया, तो वापस मार्केट में रिकवरी यहाँ से दिखाई देना शुरू हो गया था। तो ओवरऑल इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो जब अनसर्टिनिटी की सिचुएशन थी तब ज्यादा मार्केट गिर रहा था, ना कि तब कि जब आइडिया हो चुका था। वॉर तो चल रहा था लेकिन आइडिया मिल चुका था लोगों को कि किस तरीके से सिचुएशन कितनी एस्केलेट हो सकती है। उसी सेम सिचुएशन में अगर पार्लियामेंट अटैक के टाइम पर अगर देखा जाए जो 2001 में हुआ था, तो उसमें मार्केट काफी ज्यादा गिरा था। करीबन 20% से लेकर 22% तक मार्केट में फॉल हुआ था। तो ये ऐसा क्यों हुआ था? तो ऐसा इसके लिए हुआ था क्योंकि उसमें मिलिट्री स्टैंड ऑफ पे निकल गई थी, और करीबन 7 to 8 मंथ्स मिलिट्री स्टैंड ऑफ पे थी। और ये जब स्टैंड ऑफ जब होता है तो एक अनसर्टिनिटी होती है मार्केट में कि क्या होगा, क्या मार्केट क्या वॉर होगा या फिर नहीं होगा, या फिर कितना आगे तक जाएगा, कितना नहीं आ जाएगा। तो उसकी वजह से वापस एक अनसर्टिनिटी का माहौल हो चुका था, और इस अनसर्टिनिटी के माहौल में वापस 22% तक का फॉल मार्केट में हमें दिखाई दिया था। और ऐसे काफी सिचुएशन में अगर देखा जाए कोविड के टाइम पर भी, या फिर जो भी ऐसे एडवर्स सिचुएशन जब मार्केट के लिए आते हैं, मतलब रशिया यूक्रेन भी वॉर हुआ तो वो तो अभी तक चल रहा है, लेकिन क्या अभी तक मार्केट उनका गिर रहा है? तो इस तरीके से नहीं होता है। वो मार्केट कब तक गिरा कि जब तक स्टार्टिंग में जब वॉर चालू हुआ, जब अनसर्टेनिटी थी, तब पूरे ग्लोबल मार्केट्स में फॉल हमें दिखाई दिया था। इंडियन मार्केट्स भी काफी डाउन थे, यूएस मार्केट भी काफी डाउन था। लेकिन उसके बाद में जब लोगों को समझ गया कि ये कितना एस्केलेट होगा, तो ये सिर्फ इन दोनों कंट्रीज तक ही सीमित रहेगा, तब उसके बाद कुछ हुआ नहीं। उल्टा मार्केट जो थे वो मार्केट रिकवरी में शुरू हो गई। तो यही सारी सिचुएशन होती है, इस तरीके से मार्केट को आप इंटरप्रेट कर सकते हो। और वैसे करंट सिचुएशन में अभी अगर देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स रहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, जिस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए। अभी मार्केट 24,000 पर है, लेकिन और एक अगर जो सपोर्ट का जोन अगर देखा जाए तो 23,850 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। तो ये 23,850 की रेंज अगर देखा जाए तो ये शायद ब्रेक होने के लिए तकलीफ आ सकती है। लेकिन हाँ, ये काफी अभी न्यूज ओरिएंटेड है कि न्यूज किस तरीके से आएगी, कि क्या अगर किस तरीके से पाकिस्तान मतलब क्या किस तरीके से वॉर की सिचुएशन होगी, तो उसके ऊपर काफी चीजें डिपेंड है। लेकिन अगर टेक्निकली अगर देखा जाए तो 23,850 कुछ हद तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर नई कुछ न्यूज अगर निकल के नहीं आती है तो 23,850 यहाँ पे एक बाय ट्रेड बन सकता है। अगर इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करती है तो 23,850 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और 24,000 का टारगेट रहना चाहिए। मतलब हार्डली 150 पॉइंट्स का टारगेट इसमें रह सकता है। लेकिन अगर 23,850 अगर ब्रेक होती है तो नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि जहां तक निफ्टी जा सकती है तो वो रहेगी करीबन 22,800 तक भी जा सकती है, जो कि एकदम सीवियर रहेगा। लेकिन उसके पहले 23,400 तक निफ्टी जा सकती है। तो 23,850 के बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी वो 23,400, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी। और 23,400 के बाद जो एक्सट्रीम जो एक सिचुएशन रह सकती है कि जहां तक निफ्टी जा सकती है, मुझे ऐसे लगता है, तो वो जो एक आखिर की जो सिचुएशन रहेगी मुझे लगता है कि 22,800 ये जो जोन है ये एक फाइनल जोन रह सकता है, जो कि एंड जोन मुझे लगता है कि जहां तक निफ्टी भी जा सकती है अगर सिचुएशन काफी अगर खराब होती है। तो डाउनवर्ड साइड पर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है? 23,850 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 23,400 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है,
और उसके बाद 22,850 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और निफ्टी में अगर देखा जाए तो बाय मुझे किसे कब लगेगा कि सिचुएशन कुछ हद तक कंट्रोल में आ रही है, तो वो उसके बाद ही लगेगी जब कि अगर 22,500 या फिर 22,600 ये लेवल जब अपर साइड पर ब्रेक होगी तब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का जो क्लोज जो हुआ है वो एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जो कि 53,600 ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो उसी वजह से उसी रेंज में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो 53,600, तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर मैं इसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा और एंड जो टारगेट रहेगा वो मेरे हिसाब से 52,500 तक बैंक निफ्टी जा सकती है, जो कि ऑलमोस्ट करीबन 900 पॉइंट्स या फिर 1100 पॉइंट्स की मूवमेंट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में हो सकती है। और 52,500 यदि ये अगर ब्रेक होता है, अगर सिचुएशन अगर एस्केलेट होती है, तो नेक्स्ट लेवल मुझे जो लगती है वो 50,700 से लेके 50,650 यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो ये दो मुझे लगता है कि डाउनवर्ड साइड पर मेरे लिए टारगेट्स रहेंगे। और अपवर्ड साइड पर जो ट्रेड मुझे लगता है तो वो तभी बनेगा अगर 54,500 ये अगर ब्रेक होता है अपवर्ड साइड पर, ये क्योंकि एक रेजिस्टेंस का जोन है। अगर यहाँ पर भी अगर बैंक निफ्टी अगर आएगी तो मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर 54,500 ये अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगेगा कि बैंक निफ्टी ये फियर के बाहर निकल चुकी है और आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकती है। तो ये एडवर्स सिचुएशन में ये कुछ ऐसे लेवल्स रहेंगे जो मुझे लगता है काफी फायदे के रह सकते हैं और उन लेवल्स पर हमारा ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल, आपकी जर्नी अच्छी रहे। थैंक यू।